को लेकर कुछ कहा जाएगा। लेकिन ये देखिए रविंद्र जी, यहाँ पर बात हुई निंदा प्रस्ताव की और ऐसे में ये कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से भी कि आप कब तक इतिहास में जीते रहेंगे, यानी कब तक आप आपातकाल को उठाते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता थे जिनके साथ आपातकाल में सही नहीं हुआ था। देखिए गीतू जी, ये जो 18वीं लोकसभा का जो आज पहला दिन था, ये भारतीय लोकतंत्र में सबसे काले अध्याय के रूप में जुड़ेगा और सबसे बड़ा काला दिवस माना जाएगा। नई सरकार का पहला दिन था। नई सरकार के पहले दिन जनहित के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी। छात्र इस समय भारी समस्या से जूझ रहे थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सदन के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन के कुर्सी पे बैठ के उन्माद फैलाने का प्रयास किया और देश की जनता को उन्मादित करने का प्रयास किया। जी अच्छा ठीक है रविंद्र जी, यहाँ पर क्योंकि आप भी विपक्ष का हिस्सा हैं, तो ऐसे में आप ये मानते हैं आपातकाल काला अध्याय था? आपातकाल की हम निंदा करते हैं जी। और आपातकाल की निंदा करने के साथ ही हम यह भी बताना चाहेंगे कि जिसे आपातकाल लगाया था उसी ने चुनाव कराया, उसको जनता ने एक टर्म के बाद से भारी बहुमत से चुन के बताया और उनकी पीढ़ियों ने आपातकाल को गलत, श्री राहुल गांधी जी ने आपातकाल को गलत बताया। तो अगर 50 साल पुरानी इस घटना को भारतीय जनता पार्टी उन्माद में करना चाहती है, जिसके डीएनए में उन्माद है, जिसके राजनीति का बेस उन्माद है, अगर उन्माद फैला के इस 50 साल की घटना को करना चाहती है तो स्पष्ट है कि उन्माद के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं है। संविधान के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उसका पेरेंट संगठन क्या सोचता नहीं, तो ये बताइए जब मौन रखा जा रहा था सदन में, तो कम से कम मौन तो रखते। उस वक्त नारेबाजी करने का क्या मतलब था? जो लोग उस दौरान मारे गए थे उनके लिए मौन रखा गया था 2 मिनट का, तो उस वक्त आपको ऐसा क्यों लगा कि ये गलत हो रहा है? वो सही प्रक्रिया थी? कम से कम जो लोग यहाँ पर इस आपातकाल में शिकार हुए थे, जिनकी जाने गई थी, अगर उनके लिए 2 मिनट के लिए शांति रख लेते तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होता कि हाँ आप भी उसे काला अध्याय मानते हैं। इसमें आप डरे क्यों, घबराए क्यों, शोर क्यों मचा वहां? ना हम डरे हैं ना घबराए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जैसे उन्मादी संगठनों से हम लड़ते हैं तो डरते नहीं हैं। रही बात, सदन इसलिए नहीं बना हुआ है कि सदन में हम किसी 50 साल या 100 साल पुरानी घटनाओं का करेंगे। तो अगर ऐसा करना था तो उनको, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई, कांग्रेस के नेताओं को 12-12, 15-15 साल बंद करके रखा, जो हमारे सोशलिस्ट लीडरों को बंद करके रखा, उस पर मौन रखवाना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ, काला अध्याय ओम बिरला ने शुरू किया है। ओम बिरला ने उन्माद फैलाया है पहले दिन, जन कल्याणकारी नीतियों पे चर्चा नहीं की है। मैं 3 चीज बताना चाहता हूँ, मुझे समय दे दीजिए, शायद कम समय लगे। ठीक है। जब संविधान को लेके आ रहे थे अंबेडकर जी और उसमें हिंदू कोड बिल पे चर्चा कर रहे थे, तो संविधान को नकार दिया।